नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन इंग्लिश में टेंसेस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस। आज करेंगे पास्ट टेंस से स्टार्ट। पास्ट टेंस के जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने, उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट अपना वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो सेम टू सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है कि जो घटनाएं वर्तमान में हो रही हैं या चल रही हैं या होती है हमेशा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, उनको अपन प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। और जो घटनाएं भूतकाल में हुई है, जो मानो किसी कोई काम कल हुआ हो, कोई काम पिछले सप्ताह हुआ हो, पिछले वर्ष हुआ हो, तो वो सब पास्ट टेंस में काउंट की जाती हैं। तो अपन इसमें देखते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो पहचान है वो हो सकती है ता था अंत में आ जाए। हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। यह टेंस होगा जिसके अंत में ता था, ती थी या ते थे आए। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या ते थे आता है तो अपना वो टेंस पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काउंट किया जाएगा। जिस प्रकार से अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, प्रेजेंट टेंस में देखा था कि अपना जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने सेंटेंस को, किसी भी टेंस के सेंटेंस को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से इंडेफिनिट टेंस जो है उसके सेंटेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो इसका उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है, तो इसमें हमेशा क्या आएगी डिड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी या सिंगुलर नाउन के साथ भी क्या आएगी डिड, और प्लूरल नाउन के साथ भी डिड आएगी। प्लूरल नाउन के साथ भी डिड फॉर्म डिड ही आएगी। अब पहला करते हैं अपन, इसका जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या होगा अपना, फर्स्ट सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इसको फर्स्ट लिख देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का चल रहा है, तो फर्स्ट जो सेंटेंस होगा अपना होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में अपन बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो जो सकारात्मक वाक्य है वो अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य अपन आज अभी करेंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अपन कोई भी सेंटेंस करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं, फॉर्मूला हमेशा सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका अफर्मेटिव जो पार्ट है सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पार्ट हमेशा यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, इसमें डिड का यूज नहीं होगा। V2 या ऐसे भी लिख सकते हैं V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद में क्या आएगा अपना, अंत में अपना आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा अपना सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वह जयपुर जाता था।
वह जयपुर जाता था। तो इस सेंटेंस का अपन सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा फॉर्मूले के अनुसार अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना क्या है, अपन को यहाँ देखना है कि अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता सब्जेक्ट है। क्रिया क्या है, जो भी वो आदमी कर रहा है वो क्रिया है। और अंत में और ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं कर्म। ये हो गई वर्ब अपनी और ये हो गई ऑब्जेक्ट जो जिसको अपन कर्म बोलेंगे। तो अपन सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या बनने वाला है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो वह क्या है, वह पुल्लिंग है और यहाँ जाता है इसलिए वह क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ जो सेंटेंस बनेगा अपना वो बनेगा ही के बाद में अपन ने कहा कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वह जाता, जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू जयपुर। ही वेंट टू जयपुर आएगा। मैंने कहा था गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो ही वेंट टू जयपुर। अब इसका अपन दूसरा सेंटेंस करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं एक। जैसे अपन करते हैं वे या हम करते हैं हम खाना खाते थे। वैसे खाना तो खाते थे, क्या खाते भी हैं, लेकिन एक सेंटेंस बनाने के लिए अपन कर रहे हैं कि हम खाना खाते थे। तो हम का क्या होगा, हम क्या है अपना, हम अपना सब्जेक्ट है। अपना ऑब्जेक्ट क्या हुआ, खाना है। और दूसरा ऑब्जेक्ट वो वर्ब क्या हुआ अपना, वर्ब हो गई अपना जो खाना है, खाते थे वो अपना वर्ब हो गया। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम क्या है, इंग्लिश में वी बोलेंगे अपन इसको। तो वी आगे क्या करना है, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वर्ब क्या अपनी, खाना मतलब ईट की जगह मैंने कहा था टेक भी इस्तेमाल कर सकते अपन यहाँ, लेकिन अपन ईट ही करेंगे। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। वी एट, खाना ऑब्जेक्ट जो अपना फूड, हम खाना खाते थे। वी एट फूड। एक और सेंटेंस देख लेते अपन। ये पहला सेंटेंस अपन ने किया था, ये दूसरा किया। एक तीसरा सेंटेंस अपन देखते हैं। मोना चाय बनाती थी। अपन करते हैं मोना चाय बनाती थी। तो मोना क्या है इसमें, मोना अपना सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो अपना, चाय अपना ऑब्जेक्ट हो गया। और बनाना क्या हो गया अपना, वर्ब हो गया। तो इसका सेंटेंस अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, मोना लिख देते हैं। अब बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर। तो प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे PREPARED, प्रिपेयर्ड। मोना प्रिपेयर्ड टी। ये अपना सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार से अपन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नोट डाउन कीजिए। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। मैंने तुम्हें मोहन के साथ देखा था। अब यहां था नहीं आया, लेकिन था आ गया। अंत में था भी आ जाएगा। तो भी ये अपना क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये क्या है अपना, ये सब्जेक्ट हो गया। तुम्हें देखा था, तुम्हें क्या हो गया यहाँ पे, तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन के साथ अपना अदर हो गया। अदर का मतलब ये है कि ये ना तो सब्जेक्ट है
और न ही ऑब्जेक्ट है। तो अपन ने, और ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना हो गया वर्ब, देखा था वर्ब हो गया। तो अपन इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा, मैंने आई, मतलब आई, देखने को सी कहते हैं इंग्लिश में, सी को सेकंड फॉर्म बनाएंगे अपन तो सा हो जाएगा, आई सा। किसको देखा था अपन ने? तुम्हें, मतलब यू, आई सा यू विद मोहन, आई सा यू विद मोहन। तो ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसी का दूसरा पार्ट अपन करते हैं। अफर्मेटिव के बाद में अपना सेंटेंस आएगा नेगेटिव सेंटेंस। मेरे हिसाब से ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी से इजी है। दूसरा सेंटेंस जो अपना है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो नकारात्मकता को दर्शाता है। नकारात्मकता का मतलब है कि जैसे मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इसमें नहीं का भाव आ गया, तो ये नकारात्मकता का भाव आ गया। इस प्रकार से अपना जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो नकारात्मकता का भाव दर्शाता है। इस सेंटेंस में हल्का सा चेंज होगा इसमें, और कुछ नहीं। हमने कहा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी। लेकिन अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस जो किया था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे अपन ने, इसमें अपन ने डिड का यूज नहीं किया था। उसकी जगह क्या किया था अपन ने? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था। वैसे हमें पता होना चाहिए कि डिड भी एक सेकंड फॉर्म है। डिड सेकंड फॉर्म कैसे? देखो, डू एक वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो डू, डिड, डन। तो ये पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में पास्ट पे हमेशा किसका यूज होता है? सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब वो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का डिड का यूज हो जाए या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का करके उसका यूज हो जाए। तो अपन देखते हैं इस फॉर्मूले में हल्का सा चेंज क्या होगा। हल्का सा चेंज होगा अपना वर्ब में। वर्ब में क्या होगा? देखो, बिल्कुल इसी प्रकार से अपन सीख सकते हैं आसानी से। यहाँ अपना ऑब्जेक्ट फिक्स है, यहीं के यही रहेगा। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी? डिड है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पर हमेशा नॉट आता है। तीसरे स्थान पर हमेशा नॉट आता है। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? नॉट। अपना ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा चेंजेज है। जो डिड था उसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हो गया। हेल्पिंग वर्ब अपनी डिड हो गई। वहां पे सेकंड फॉर्म लगाते थे, यहाँ पे डिड लगा के उसके साथ नॉट लगाएंगे। सेम इसी सेंटेंसेस में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। देखो, वह जयपुर नहीं जाता था। इस सेंटेंस को अपन क्या करते हैं? मिटा देते हैं एक बार के लिए। सेम उसी सेंटेंस का आप नेगेटिव बना सकते हो। वह जयपुर नहीं जाता था। वह जयपुर नहीं जाता था। अब इस सेंटेंस को अपन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या देखते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड आएगी। उसके बाद में सॉरी, यहाँ पे अपन ने वो तो वर्ब तो लगाना ही भूल गए। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में क्या आएगा? सॉरी, नॉट। नॉट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो हल्का सा चेंजेस जो अपन ने देखा वो ये था। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ये जो चेंजेज है, ये चेंजेज हो गया उसमें और इस सेंटेंस में। तो अपन लिखते हैं वर्ब, सब्जेक्ट आ गया अपना। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? अपना ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास। ये नोट क्या है? नोट अपने को नेगेटिविटी दर्शा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है ये। जिसमें नहीं आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। जाता था क्या? आगे अपनी वर्ब आ गई। तो अपन सेंटेंस बनाते हैं। अपन सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनेगा अपना, वह का होगा ही। वह जयपुर नहीं जाता था। ही के बाद में क्या आएगा? मैं सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास? डिड। ही डिड।
थर्ड स्थान पर क्या आता है हमेशा, नॉट आएगा। तीसरे स्थान पर हमेशा आएगा नॉट। ही डिड नॉट, वर्ब क्या आएगी अपनी, जाता, जाता को गो बोलेंगे, तो ही डिड नॉट गो टू, गो के साथ क्या आएगा, टू। लेकिन होम से पहले टू नहीं आता, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जयपुर है इसलिए टू आ रहा है, गो टू जयपुर। ही डिड नॉट गो टू जयपुर। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं। मैंने लिखा था हम खाना खाते थे, तो अब हम लिखते हैं दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, हम खाना नहीं खाते थे। दूसरा सेंटेंस अपना, हम खाना नहीं खाते थे। ये अपना दूसरा सेंटेंस है। हम क्या है, हम अपना सब्जेक्ट है, हम अपना सब्जेक्ट है। खाना क्या अपना ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। और खाते थे क्या अपना वर्ब है। तो अपन देखते हैं कि इसका सेंटेंस जब भी अपन बनाते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अपना वी। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है अपनी डिड। वी डिड, डिड के बाद में क्या आएगा, तीसरे स्थान पर नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नॉट। ही डिड नॉट, सॉरी वी डिड नॉट, वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, ईट, ईट, और क्या है, फूड। वी डिड नॉट ईट फूड। ये अपना सेंटेंस बन गया। अगली बात करते हैं अपन इस सेंटेंस की। मोना चाय नहीं बनाती थी, यहाँ क्या लगा देते अपन, नहीं बनाती थी। अब मोना को चाय नहीं बनाना है तो नहीं कर देते हैं यहाँ पर, नहीं बनाती थी। मोना चाय नहीं बनाती थी, तो अपन ने किया था सिंपल सेंटेंस में मोना चाय बनाती थी, तो मोना प्रिपेयर्ड टी। लेकिन अब जब अपना सेंटेंस नेगेटिव आ गया तो अपन देखो इसको किस तरीके से करेंगे। मोना क्या है अपना सब्जेक्ट है, चाय क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, नो क्या है अपना नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, और बनाती थी क्या है अपना वर्ब है। तो अपन देखते हैं सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट क्या है अपना, सब्जेक्ट है मोना, तो लिख देते हैं मोना। ये लो जी, मोना आ गई। मोना के बाद क्या आएगा, मोना के बाद मोना किसको लाएगी, सहायक क्रिया को, किसको, हेल्पिंग वर्ब को लाएगी मोना। मोना हेल्पिंग वर्ब को ले आई अपने साथ, ये लो हेल्पिंग वर्ब को भी ले आई। अब तो खुश हो, लेकिन फिर भी नहीं। अब ये हेल्पिंग वर्ब बोलेगा भाई मेरे को ले तो आए, लेकिन किसकी मदद के लिए लाए हो, किसकी हेल्प के लिए लाए हो, तो उसके लिए अपने को वर्ब भी लानी पड़ेगी। वर्ब जो है अपनी क्रिया है वो क्या है, बनाती, बनाती मतलब प्रिपेयर। सॉरी अपना सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या आएगा, पहले तीसरे स्थान पर नॉट आएगा। नॉट के बाद में क्या आएगा अपना, किसकी हेल्प करेगा, ये डिड किसकी हेल्प करेगा, डिड हेल्प करेगा प्रिपेयर की, वर्ब की। मोना डिड नॉट प्रिपेयर टी अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये अपना सेंटेंस हो गया। अगला जो सेंटेंस अपना, मैंने तुम्हें मोहन के साथ देखा था। अब मैं यहाँ कर देता हूँ मोहन के साथ नहीं देखा था, क्या कर देता हूँ मैं, नहीं देखा था। नहीं देखा था। मैंने तुम्हें मोहन के साथ नहीं देखा था, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस जो था अपना, आई सा यू विद मोहन। तो अब जो सेंटेंस बनेगा नेगेटिव, वो कैसे बनेगा देखो। ये बोल रहा है क्या, अपना सब्जेक्ट क्या है मैंने, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, मोहन क्या है अदर सेंटेंस हो गया, अदर वाक्य अतिरिक्त वाक्य है ये, साथ नहीं देखा था, नहीं क्या है नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, और अपना लास्ट क्या है
देखा था क्या है, वर्ब है। तो अपन देखते हैं जो अपना सेंटेंस बनने वाला है वो देखो किस प्रकार से बनेगा। मैंने का क्या होगा, आई। मैंने तुम्हें मोना के साथ नहीं देखा था, तो आई के बाद में क्या आएगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब। आई अपने साथ क्या लाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, डिड। डिड के तुरंत बाद क्या आएगा, नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और तीसरे स्थान पर क्या आता है, नोट। आई डिड नॉट सी, देखना, सी। आई डिड नॉट सी। ऑब्जेक्ट क्या था अपना, तुम्हें। आई डिड नॉट सी यू। विद, किसके साथ की बातें चल रही है, मोहन के साथ की। विद मोहन। आई डिड नॉट सी यू विद मोहन। नोट कीजिए। अपन तीसरे प्रकार का सेंटेंस करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अपना फॉर्मूला होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य प्रारंभ होता है वो किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। और अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है अपनी डिड। डिड के तुरंत बाद आ जाएगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या है फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अपना यही सेंटेंस लेते हैं, क्या वह जयपुर जाता था। ये सेंटेंस, इसको अपन ऐसे बना देते हैं, क्या वह जयपुर जाता था। अंत में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये अपना सेंटेंस बन गया, क्या वह जयपुर जाता था। सेम उसी प्रकार से इस सेंटेंस को अपन बनाएंगे। तो केवल इन दोनों सेंटेंस में, जो सिंपल सेंटेंस था उसमें और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कितना सा अंतर है कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सबसे आगे आ जाएगी। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को तो हटा दो, और इतना सा अंतर होगा कि जो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे आगे आ जाएगी और बाकी वाक्य सेम रहेगा। तो देखो इसका वाक्य जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है, डिड ही। इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो। गो के साथ में क्या आता है, टू। डिड ही गो टू जयपुर। ये क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा आराम से। दूसरा सेंटेंस जिसको बनाते हैं, हम खाना खाते नहीं खाते थे। नहीं को तो हटा देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है अपना। और अब लिखते हैं, क्या हम खाना खाते थे। क्या करते हैं, क्या हम खाना खाते थे। इसका बनाते हैं अपन, क्या हम खाना खाते थे। तो क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा अपना जो सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, हम का वी, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डिड वी ईट फूड। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि मोना, तो मोना को भी यहां से नहीं हटा देते हैं। और क्या मोना चाय बनाती थी। अब ये तो मोना को ही पता बनाती थी कि नहीं बनाती थी, लेकिन अपना क्या है, सेंटेंस बनाते हैं एक, क्या मोना चाय बनाती थी। अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क।
अब इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट डिड मोना। इसके बाद में वर्ब प्रिपेयर टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा सेंटेंस भी बना के देख ही लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं। वैसे क्या खुद को प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते खुद को प्रश्न, लेकिन ये तो प्रश्न है, ग्रामर पढ़ रहे अपन तो पूछ सकते हैं। केवल सेंटेंस बना के देखना अपने को। यहां लिख देते अपन साथ देखा था। क्या मैंने तुम्हें मोहन के साथ देखा था? तो जो सेंटेंस बनेगा अपना, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? डिड से। डिड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड। डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, या सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद में क्या आएगा? जो अपना वर्ब है वो डिड आई सी। डिड आई सी किसको देखा? तुम्हें। यू ही तो ऑब्जेक्ट। डिड आई सी यू विद मोहन। डिड आई सी यू विद मोहन। लास्ट में अब जो लास्ट सेंटेंस अपन पढ़ने वाले हैं, लास्ट सेंटेंस होगा अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथे प्रकार का सेंटेंस है, क्या होगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको ध्यान से देखना होगा अपने को, क्योंकि बिल्कुल सेम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसी को अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदल देंगे। इधर ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे रहेगी? क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत किससे होती है? कोई भी सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। लेकिन मैंने कहा जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो, ये क्या इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर क्या आता है अपना? तीसरे नंबर पर नॉट आ जाता है। नॉट के बाद में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अपना ऐसे कैसे रह गया? सेम, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है इसमें। बिल्कुल आसानी से हल्का सा चेंज करने पर अपना जो सेंटेंस प्राप्त हो रहा है, केवल ये इतना सा चेंज हो रहा है। ये वर्ब से पहले क्या जुड़ रहा है? नॉट। प्रत्येक सेंटेंस में अपन ऐसे ही करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव कोई सेंटेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव को और नेगेटिव को जोड़ देते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव है और ये नेगेटिव उसमें जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने पर क्या बना? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या वह जयपुर नहीं जाता था? यहाँ अपन नहीं लगा देते हैं, तो ये किसको दर्शा रहा है? जो नहीं अपना वो किसको दर्शा रहा है? नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी को दर्शा रहा है नहीं, तो अपना जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा? डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, अपना सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में यहाँ क्या आना था? तीसरे स्थान पर नॉट आना था, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्या दबा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अपन किसका यूज करेंगे? नॉट का। तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज कर दो? नॉट गो। बस अपना सेंटेंस बिल्कुल सही है। डिड ही नॉट गो टू जयपुर। डिड ही नॉट गो टू जयपुर। इसी सेंटेंस को अपन जो नेगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसी को अपन नेगेटिव बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। दूसरा है क्या हम खाना नहीं, नेगेटिविटी का भाव आएगा। क्या हम खाना नहीं खाते थे? तो अपना जो सेंटेंस आएगा डिड वी। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई। इसके बाद में क्या आ गया? सब्जेक्ट आराम से आ गया। इसके बाद में क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन अपने को क्या चाहिए? तीसरे स्थान पर हमेशा क्या आता है? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नॉट। तो डिड वी नॉट, और वर्ब क्या है अपनी? ईट। डिड वी नॉट ईट फूड। लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क कैसे कैसे आ गया।
तो बिल्कुल इजी में अपन आराम से इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। क्या मोना चाय नहीं बनाती थी? क्या मोना चाय नहीं बनाती थी? डिड आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया मोना, लेकिन तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नॉट। क्या आएगा? नॉट। तो जो प्रिपेयर है उससे पहले क्या आएगा अपने? नॉट। मोना, डिड मोना नॉट प्रिपेयर टी? प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं, क्या मैंने तुम्हें मोहन के साथ नहीं देखा था? यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? नहीं। क्या मैंने तुम्हें मोहन के साथ नहीं देखा था? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या आएगा? डिड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जैसे डिड, सब्जेक्ट आ गया आई, नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है? यू। तो यू से जस्ट पहले क्या आएगा? सी, सॉरी सी, सी से पहले जस्ट पहले क्या आएगा? नॉट। तो ये अपना सेंटेंस बन जाएगा, डिड आई नॉट, तीसरे स्थान पर, सी यू विद मोहन। डिड आई नॉट सी यू विद मोहन। तो ये अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी वे में आराम से। इंटरोगेटिव में ये नॉट नहीं होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ये नॉट आ जाता है, बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो आज अपन ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगली क्लास में अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।